हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSOG 173 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये आपके जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उन सभी का एक कंपाइलेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर 1 से, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में भी है एंड चैप्टर 8 में भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको यहाँ से इंट्रो पढ़ के बाकी का 8 चैप्टर से पढ़िए। 8 चैप्टर आपका है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस द डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसमें हम सोशल इकोनॉमी की सारी डायमेंशंस बताएंगे। उसके बाद हमसे पूछा है कॉनोटेशन ऑफ डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेवलपमेंट, एंड देन इवोल्यूशन, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है। आज की वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। अगर आपको धीरे धीरे देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा स्लो है तो आप 1.5 या 2x की स्पीड पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर 2 से, पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये आपका क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल मोस्टली रिपीट हुआ है। ये देखिए, 6 में से 5 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आया है इसमें से, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर इज अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें आपसे किसी भी दो के बारे में डिफ्रेंशिएट करने को बोल सकता है, या फिर किसी एक को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर तीनों को ही हम डिफ्रेंशिएट करें, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 4 से, डिस्कस द नेचर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 बार रिपीट भी हो चुका है। उसके बाद अर्बनाइजेशन, इस चैप्टर का नाम है आपका मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें से तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। चैप्टर 5 में डिपेंडेंस थ्योरी आपकी बहुत बार रिपीट हुई है। मैं सब सजेस्ट करूंगी कि इसको ना ही छोड़े तो अच्छी बात है, राइट। देखिए, आपकी 4 बार रिपीट हुई है ये। उसके बाद हमारा है ग्रोथ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ये वाला भी क्वेश्चन आपका, 2 टॉपिक आपका रिपीट हुआ है 2 बार, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट इज आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 3 इकोनॉमिक जोन्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। इस चैप्टर में बस इतना ही है। 6 चैप्टर हमारा है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का, तो इसमें एक ही टॉपिक है, तो इससे अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर 7 इज एनालाइज द कैपेबिलिटी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, तो आपको अप्रोचेस अच्छे से पढ़नी है। अप्रोचेस टू सोशल डेवलपमेंट आपसे 2 बार पूछा गया है, तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, राइट। चैप्टर 8 हमारा है, सॉरी, चैप्टर 8 से हमारे पास क्वेश्चन है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, डिस्कस। तो ये आपका इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव वाला चैप्टर है। इसी से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप फर्स्ट चैप्टर और 8 चैप्टर दोनों में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। चैप्टर 9 फेमिनिस्ट वाला चैप्टर है। इससे हमारे पास क्वेश्चंस जो आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको, इस चैप्टर को नहीं छोड़ें, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज डिस्कस द ग्लोबल इंडिसेस फॉर मेजरिंग वुमेन्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका फिर से फेमिनिस्ट क्रिटिक वाला है, जेंडर डेवलपमेंट अप्रोच, राइट। और ये इको फेमिनिज्म।
इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ें। चैप्टर 10 आपका है इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपका ब्लॉक 3 से है। चैप्टर 10 इससे 2 ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हमसे पूछा गया है अमृता सेन्स अप्रोच टू डेवलपमेंट। अमृता सेन के बारे में आपको और भी चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा, बट इनकी अप्रोचेस टू डेवलपमेंट इसी चैप्टर में है, चैप्टर 11 में। तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ के जा सकते हैं। चैप्टर 12 डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ये आपका माइग्रेशन वाला चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ के जाएं। इस चैप्टर से भी मोस्टली हर बार क्वेश्चन आया ही आया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो इसमें आप कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे माइग्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। थर्ड वन इज फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन। देखिए आपसे हर बार माइग्रेशन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है। डिस्कस द रिलेशनशिप लिंकेज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ये आपका 2 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेशन टू। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज सबको इक्वली ध्यान दीजिए, मेरा तो यही मानना है। हाउ आर लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी इंटरकनेक्टेड। इस चैप्टर को आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे से अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके पास चॉइसेस भी होती हैं। तो एक आधा चैप्टर अगर आप छोड़ देंगे तो आई डोंट थिंक कोई लॉस होगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 14। इस चैप्टर से 2 बार एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर ऑलमोस्ट, राइट। ग्रास रूट्स इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। तो इस चैप्टर में से आप इसको पढ़ सकते हैं, ईजी है ये। ग्रास रूट्स इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। अगर आप मुझसे पूछें कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही फोकस करें। अगर आपके पास टाइम है तो बुक्स पढ़ें, अदरवाइज इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करें और आपके पासिंग मार्क्स आराम से आएंगे। 60+ मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि 80% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बना हुआ होता है। रेस्ट 20% हमारे को और नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपकी पीपीसीसी 106 सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। 106 की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो भी उसी की होगी, अदरवाइज 105 की होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट की वीडियो आपको पहले चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।